मैम ये जो चाइम है ना, CHYME, वो आप एक बार समझाओ ना। हाँ मैम कौन से आपने पेज अभी पे है? तक क्या करवाया मैम? मेरा नेट चला गया था, मैं लीव हो गया था। 27। कुछ नहीं करवाया, सब अपना डाउट पूछ रहे हैं, आप भी अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके 27। कौन से पैराग्राफ में? मैम जो लास्ट सेकंड है ना वहां पे। अरे ऐसा नहीं, टॉपिक कौन सा है? डाइजेशन। सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो थोड़ा डाइजेस्ट हुआ होता है ना, देखो स्टमक होता है ना, उसमें टोटल डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है, तो वो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको चाइम बोलते हैं, जो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, फिर वो वहां पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके मैम वो आप इजेशन के बारे में एक बार समझाओ ना। Egestion means removal of waste from the body. बॉडी में से सारा कचरा निकल जाए उसको इजेशन कहते हैं। यस जो 1 और 2 नंबर होता है ना, वो इजेशन, वो प्रोसेस इजेशन कहते हैं। यस मैम ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइंस होती है, वो रियली में होती है या फिर इमेजिनरी लाइन है? होती है, होती है। ओके। मैम आप एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन सिखाओ ना। हाँ ये देखो, the small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. highly coiled मतलब देखो ऐसे 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 है। अभी देखो कोई बड़ा सा थ्रेड है, आपको इतने छोटे बॉक्स में रखना है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे 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 करके रख दोगे। तो इतनी 7.5 लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसको इतने से एलिमेंट्री कैनाल में प्लेस करनी है, तो उसको ऐसे कॉइल किया है। धैर्य आप भी समझना, सुहानी आप भी। ओके यस। so it receives secretion from the liver and the pancreas. secretion मतलब देखो, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, तो ये सारे जूस जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के वक्त। The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen. On the right side में होता है। It is the largest gland of the body. It secretes मतलब बना के छोड़ना। जैसे नींबू होता है तो हम उसको ऐसे निचोड़ते हैं तो जूस निकलता है, तो उसको सीक्रेट बोलते हैं।
secret bile juice that is stored in a sac called gallbladder. जो लीवर बाइल जूस बनाता है वो स्टोर कहाँ होता है? लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर है उसमें। बाइल जूस किसमें हेल्पफुल है? फैट्स को डाइजेस्ट कराने, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होता है फूड में, उसके डाइजेशन में बाइल जूस बहुत हेल्पफुल होता है। धैर्य, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Okay. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins. Pancreatic juice है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में, फैट्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने में, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। Now this page. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine. Partly digested मतलब जो थोड़ा डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाएगा। वहां इंटेस्टाइनल जूस मतलब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का भी जूस बनाता है, उसके साथ मिक्स होगा और वहां डाइजेशन कंप्लीट होगा। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose. Carbohydrates जो है वो simple sugar को किस में convert करता है? Such as glucose, fats and fatty acid into glycerol and protein into amino acid. Okay. सुहानी, absorption in small intestine पढ़ो ना एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक में से, ये वाली टेक्स्ट बुक में से। हाँ तो है आपके मैम पास? मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी हाँ तो मैम। फिर धैर्य, हाँ तो धैर्य पड़ेगा। मैम कहाँ से? मैम आई हैव वन आप डाउट। सो रहे थे? नो मैम, वो तो मैम आपकी हाँ, आवाज थोड़ी सौम्य बोलो। यस मैम। मैम ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से जाता है और बाद में इस स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसमें ही है ना लार्ज इंटेस्टाइन बताया है। तो मैम दोनों मिक्स हाँ, है या अलग अलग पार्ट है? अलग अलग पार्ट है बेटा। मैम मैं कहाँ से रीड करूँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो मतलब जो डाइजेशन के लिए यूज होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन अपने पास रखता है। बाकी फिर जो वेस्ट निकालना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर और मिनरल्स खींच लेता है और बाकी रेक्टम में डाल देता है ताकि वेस्ट फूड की तरह अपने बॉडी में से बाहर निकल जाए। ओके, धैर्य पढ़ो। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यस मैम। हाँ, The digestive food the digestive food can now pass into blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine. Absorption नहीं, absorption. Absorption. The inner wall of the small intestine have these are called villi. सिंपल लाइक आउटग्रोथ। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होता है वहां जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स कैसी होती है वैसे वॉल में ऐसे इनर लाइनिंग होती है जिसको विली कहा गया है। विली क्या करता है कि डाइजेशन में एब्जॉर्ब करने का जो पार्ट होता है वहां उस टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा करता है ताकि वो इजीली पास कर सके फूड। Yes, ma'am. Can you guess what the
role of will could be in the intestine. The we will increase the surface. विली है. The villi increase the surface area for absorption of the digestive food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi observe the digested from materials. The observed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as proteins required by the body. मैम आगे रीड करूं? हाँ करो. Yes, ma'am. This is called assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is realized. The food that Release. Energy is released. relieves the food that remain undigested and unobserved enter into the large intestine. अभी ये पैराग्राफ पता चला सौम्य? Yes, ma'am. क्या पता चला इसमें? मैम मुझे ये कार्बन डाइऑक्साइड से पता नहीं चला. ओके चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Ma'am, ये तो ma'am. विली तो पता है ना, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वहां तो पता है. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of villi absorbs the digested food materials. विली का जो सरफेस है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है. The absorbed substance are transported via blood vessels to different blood vessels की हेल्प से हर एक पार्ट में पहुंचता है ताकि हर एक पार्ट को डाइजेशन किया हुआ फूड मिले. Where they are used to build complex substance such as protein required by the body. हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है तो हमने जो खाया है उससे हमको प्रोटीन मिलता है. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and देखो इन सेल्स में ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो बॉडी में से ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में लेते हैं और उसमें से जो यूजफुल होता है वो हमारी बॉडी में रखते हैं और बाहर एज अ वेस्ट क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हम जो ब्रीद आउट करते हैं वो पसीने के रूप में या फिर ब्रीदिंग के इसमें. एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. The food that remains undigested and unabsorbed enters in the large intestine. अब पढ़ो, विदाउट पूछो. Ma'am, conclusion. कहाँ है?
मैम मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, देखो ना। पूछो, दिखाओ, वापस चला गया, लिखो। ओके मैम। मैम देखो मैंने लिख दिया फिर से। मैम मैम वो डायरिया पूछ डायरिया रही है। मतलब जिसमें हमको वो लूज मोशन हो जाता है। और मैम Okay. कंक्लूजन में हम्म, here the food gets help in digestion of conclusion. Conclusion means कहाँ पे है? मैम 18 पेज पे फर्स्ट लाइन। डाइजेशन इन कंक्लूजन में सौम्य क्या रीड करते हो आप? कंक्लूजन है, रीड करना भी नहीं आता। सेल्यूलोज है वो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, वैसे फाइबर आता है सेल्यूलोज करके, जो ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते, एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमको कैसा विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, वैसे ग्रास में से सेल्यूलोज मिलता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स को। ओके, धैर्य आप हो के सो गए हो? मैम मैं हूँ। अच्छा, मैम ये चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें डिस्कवरी ऑफ सिल्क है ना, तो उसमें जिसने जो डिस्कवर किया था ना, तो वो हाँ, उसको मुझे प्रोनाउंस करना है। 2 में आपका सब हो गया सुहानी? यस मैम। कहाँ पे चैप्टर 3 में क्या है नाम, कहाँ पे है? मैम वो पेज नंबर 46। अरे टॉपिक बोलो, क्योंकि आपकी और मेरी बुक में है ना पेजेस अलग अलग है। टॉपिक है हेल्थ हैजार्ड्स इन सेरिकल्चर, उसके बाजू में एक बॉक्स है ना वो। इंडिया नहीं, इसमें तो यहाँ पे तो नहीं है। वो जी मैंने लिंची, लिंची चाइनीज है वो, एम्प्रेस। हाँ चैट बॉक्स में लिखो, हाँ ये लिंची, जी लिंची। पर ये तो मैम एक्स है तो हाँ तो जी हो जाएगा ना, साइड जी, लिंची। कैसा अजीब नाम है मैम। सौम्य वीडियो ऑफ क्यों है?
अरे मैम सॉरी, मेरा वीडियो नहीं आपका चालू है। धैर्य धैर्य, तो मैं कैसे आंखें Yes, निकालते ऐसे करके? मैम वो फोन ऐसे रखता है ना कि उसकी आंखें दिखाई देती है। हाँ मैम, जो ये अमीबा होता है वो सिर्फ पॉन्ड वाटर में ही होता है? ऐसे स्टेगनेंट वाटर में भी होता है। पॉन्ड, लेक, पड़ा हुआ जो पानी हो ना, फ्लोइंग वाटर में कम रहता है, पड़ा हुआ जो पानी हो ना स्टेगनेंट हो उसमें। मैम वो बहुत दिन से वो पढ़ा ही रहता है, वो इसमें आता है ना। मैम फिर मैंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है। मैम तो अभी बारिश आती है तो बहुत दिन से। विजन मीन्स देखने का, देखना। मैम अभी बारिश आती है तो बहुत दिन से पानी होता है, तो उसमें भी हो हाँ सकता है। हाँ, तो मैम हम नहाने जाते हैं तो हमारे साथ भी आ जाता है। आप लोग स्टेगनेंट पानी में नहाते हो? नहीं पर पड़ा हुआ पानी हो उसमें नहाते हो? नहीं नहीं, वहां तो नहीं आएगा। मैम वो कुछ करता है। नो मैम, लाइक स्विमिंग पूल। नहीं मैम, आपको पता है ये पड़ा हुआ पानी है ना, फिर अगर ज्यादा हो तो उसमें लील आ जाती है ना, हाँ ग्रीन ग्रीन ऐसे। कलर की हम्म। एल्गी। मैम ये अमीबा कुछ करता है, हमारे साथ आता है तो। ना, काटता भी नहीं है, हमारी बॉडी पे भी नहीं चिढ़ता। अगर हमने ऐसा कोई पानी पी लिया अमीबा वाला तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। मतलब हमको वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है ऐसा। यस मैम मैम। डायरिया भी क्या होता है? झाड़ा हो जाना, लूज मोशन हो जाना। ओके। मैम ये प्रीमोला क्या होता है ये? प्रीमोला। टाइप्स ऑफ टीथ जो मैंने आपको लिखवाए थे ना, यस मैम। हाँ तो उसमें से एक टीथ है, टीथ का टाइप वो पढ़ लो, मैंने आपको सारा डिटेल में ही लिखवाया है। यस मैम, टेक्स्ट बुक में भी है वो, ये रहा। हम्म। मैम यस मैम, आपने लिखा है ना प्रीमोलर, दे आर कॉल्ड चूइंग टीथ। 4 टाइप्स टीथ का सब कुछ लिखवा दिया है मैंने। यस मैम। और मैम आपने लिखा है सीक्रेट्स मतलब भी टू रिलीज। हम्म। और मैम दूसरा कुछ भी लिखा है, CHYMI। हाँ, नो मैम, उसका आंसर दे दिया है, टाइम। सेमी डाइजेस्टेड, आफ्टर डाइजेस्ट हुआ। हम्म। मैम ये ग्लिसरॉल का होता है मैम। क्या? ग्लिसरॉल?
चैट बॉक्स में लिखो तो। यस मैम, वो कीवर्ड्स में। क्या है कीवर्ड में? मैं वो कीबोर्ड में लास्ट पेज में नहीं है वो, इसमें सब लिखे हुए हैं। वो सिंपल फॉर्म में होता है डाइजेशन के वक्त। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं तो ग्लिसरॉल में होते हैं। सेकेंड चैप्टर अच्छे से कर लेना ताकि उसमें कुछ भी डाउट ना हो। हाँ? जो भी डाउट हो पूछ लो Yes, मुझे। ये वाला पेज है ना, मैम कौन सा? पेज 16 कौन सा वाला मैम? 17, वो अच्छे से पढ़ लो। 16 और 17? हाँ, एक बार पढ़े तो भी फिर से पढ़ लेना। उसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि ये स्टमक है ना, यहाँ पे जो उसका दिया है कि किसका क्या कन्वर्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे पेज 17 में ये 3 लाइन अंडरलाइन कर दो। कार्बोहाइड्रेट से अमाइनो एसिड तक। मैम मेरी One टेक्स्ट second, बुक में मैम। कहाँ तक करना है? आप मुझे भी कर दो ना। आपकी टेक्स्ट बुक में है ना पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन करना है। हाँ, इजेशन भी। ओके मैम। मैम, हाँ, ये ओरल रिहाइड्रेशन मीन्स
ORS जो ड्रॉप्स देते हैं ना, ड्रॉप्स होते हैं जो ये डायरिया कंट्रोल करने में आसान होते हैं। जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं, हमारे में बॉडी की कमी हो, जब बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है तो हम नहीं ये पीते हैं ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी, वे उस तरह का। Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है प्रॉपर? Yes. मुझे लगा Yes, ma'am. नेट लग गया तो मैं चेक करती थी। यस मैम, पहले ना आप ऐसे स्लैंटिंग हो जाते थे, बाद में वर्टिकल, स्टैंटिंग वर्टिकल, अब आप सीधे दिख रहे हो। हो गया अब लेसन 2 में सब डाउट्स? Yes, ma'am. मेरा हो गया. सूडोपोडिया, कर्ड किसे कहते हैं, रूमिनेशन, रूमिनेंट, सेल्यूलोज, सब समझ में आया? यस Yes. कर्ड किसे कहते हैं सुहानी? व्हाट इज कर्ड? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम वो कर्ड है, उसे कहते हैं जो वो कर्ड, वो दही, मतलब दही. ओ CUD कर्ड, CURD कर्ड नहीं। मैम वो कर्ड का मतलब मैम मैं बोलूं? हाँ सौम्य बोलो। रूमिनेंट में मैम जो ये रूमिनेंट्स होते हैं ना, और सॉरी रूमिनेंट्स होते हैं ना, वो जो खाते हैं ना, और जो थोड़ा अनडाइजेस्टिव जो होता है ना, वो फिर से मुंह में लाके और वो खाते हैं ना, उसे कर्ड बोलते हैं मैम। वेरी गुड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। गॉट इट धैर्य? ये पेज नंबर 18 में है, देखो फर्स्ट लाइन ही है। यस मैम. तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि कर्ड मतलब दही? और सेल्यूलोज मैम क्या का है? प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, मैम मुझे प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है कि कोई भी ऐसा लगा वो दही मत जैसा लगा, इसलिए मैंने दही बोल दिया.
cellulose means what? क्या Cellulose. मैम? Cellulose मतलब क्या? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया। मैम जो ये रूमिनेंट्स खाते हैं वो। रूमिनेंट्स जो ग्रास खाते हैं ना, ग्रास के अंदर ऐसा फाइबर आता है जिसको सेल्यूलोज कहते हैं। जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो फ्रूट्स, ये समझ लो, फिर से पूछूं तो याद रहना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। वैसे ही ग्रास खाते हैं, ग्रास के अंदर फाइबर होता है, उसको सेल्यूलोज कहते हैं, जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी ग्रास नहीं खाते। वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है, काऊ है, डियर है, हॉर्स है, उस सब में। ओके, वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। और सूडोपोडिया मतलब क्या? सूडोपोडिया मैम, मीन्स सूडोपोडिया मीन्स ये जो अमीबा है ना, वो जैसे खाता है ना, उस प्रोसेस को सूडोपोडिया कहते हैं। सुहानी पूरा रॉन्ग बोली। देखो मैम मुझे याद Puts out the one or more finger-like projection creature by amoeba called अमीबा होते pseudopodia. हैं ना, उसकी फॉल्स फीट को स्यूडोपोडिया कहा गया है। अमीबा वाला चैप्टर, अमीबा वाला पैराग्राफ रीड करो तो सौम्या। Yes, ma'am. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell मेम्ब्रेन membrane, a rounded, dense. कविता मैम मीटिंग एंड मत करना, मुझे होस्ट बना के जाना, मीटिंग मत एंड करना। Small bubble-like volcanoes in the catoplasma. Amoeba constantly changes its shape and position. It puts out one or more finger-like projection called pseudopodia or अब मैं एक्सप्लेन करती, देखो अमीबा वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो ज्यादातर पॉन्ड वाटर में मिलता है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होते हैं यहाँ पे, उसकी फिगर में भी दिया है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट शेप एंड पोजिशन, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इट पुशेस, अगर उसको कहीं खाना दिखे, जैसे हमको यहाँ कहीं भी खाना दिखता है तो हम कैसे हमारा हाथ आगे करते हैं खाना लेने के लिए, हाथ आगे करते हैं तो फिंगर्स ऐसे बाहर निकलते हैं। तो वैसे जब भी अमीबा को फूड दिखता है तो वो अपनी बॉडी में से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालते हैं, तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया कहा गया है। ओके, Yes, ma'am. उसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, और स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम फॉल्स फीट है। ओके, मतलब मैम अगर एग्जाम में पूछे कि सूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या है, तो फॉल्स फीट। यस, ओके मैम। एक मिनट। मैम आप है ना म्यूट होके बोल रहे हो। मैम आप म्यूट हो गए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। नहीं यस मैम। नेक्स्ट लेक्चर में है ना, आप अपना थर्ड चैप्टर के सारे डाउट्स रखना। ओके ओके मैम।
ओके, आप लोग लीव हो सकते हो। बाय मैम। बाय बाय। ओके मैम। ओपन नहीं है, वो साक्षी ने बनाया। ओके। साक्षी, एसपीजीटी भोपाल को होस्ट बनाऊं, किसको होस्ट बनाऊं? यस मैम, उनको ही बना दो। मैम धैर्य तो लीव हो गया, हमको लीव होना है मैम। लीव होना ही है, लीव होना ही है। बनाई ध्यान है बन।
स्टूडेंट्स आज आपका इंग्लिश का लेक्चर है करेक्ट? बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे।